जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में यानी भाग 14 में हम लोग देख चुके थे कि रावण के सभा में जब रावण पूछता है हनुमान जी से कि तुम किसके बल पर इतना उछल रहे हो, तो रावण का काफी बेइज्जती और अपमान करते हैं। हनुमान जी बताते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के शक्ति पर उछल रहा हूं, जिन्होंने खेल खेल में ही खर, दूषण, त्रिशिरा को और बाली को मार डाला था। और तुम्हारे बारे में भी मैं जानता हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, क्योंकि रावण ने पूछा था कि क्या तुम मेरे बारे में कभी नहीं सुना है मेरा यश, कि आकर तुमने मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ा, तुम्हें डर नहीं लगा? तो वो कहते हैं कि मैंने आपके बारे में भी सुना है, आपका भी यश काफी सुना है, किस तरह आप सहस्राज अर्जुन से लड़े थे जिसने आपको बंदी बना लिया था, और बाली से आप युद्ध करके तो काफी यश प्राप्त किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बाली ने 6 माह तक रावण को कांख में दबा के रखा था, मतलब वो रावण का उपहास कर रहे हैं हनुमान जी। उसके बाद का दोहा देखिएगा क्या होता है। उसके बाद बोलते हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध बिसारी। वो बोलते हैं खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। वो रावण को समझाते हैं कि खर के जो शत्रु श्री राम जी थे, एक्चुअल में खर का युद्ध हुआ था राम जी से, तो खर के शत्रु जो थे राम जी, वो तुम्हें भी रक्षा करेंगे। वो दया के समुद्र हैं, यदि कोई भी उनके शरण में आ जाता है तो उन्हें रख लेते हैं और उन्हें भय दान करते हैं, उसे कभी भय नहीं होने देते हैं। यानी तुम भी श्री राम जी के चरण में चले जाओ। उसके बाद का चौपाई है, बड़ा मजेदार चौपाई है मित्रों। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राजु तुम करहूं, ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, ते ही शशि महु जनि होहु कलंका। अर्थात वो बोलते हैं कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय धारण करो, उनके चरण को अपने हृदय में धारण करो और लंका में अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। ऋषि पुलस्त के वंश से वो थे और बोलते हैं कि तुम उनका वंश को और आगे बढ़ाओ और तुम राज करो, लेकिन कलंक मत बनो। चंद्रमा में तुम एक कलंक ना बनो। मतलब वो बोलते हैं कि इतना अच्छा तुम्हारा जो पूर्वजों का कर्म है, उसको क्यों तुम धूमिल करना चाहते हो, तुम राम जी के शरण में चले जाओ। ऐसा बोल रहे हैं हनुमान जी। लेकिन रावण तो अहंकारी है, मानने वाला है नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुहारी, सब भूषण भूषित बर नारी। देखिए कितना गहरा मतलब है इस चौपाई का। राम जी के बारे में बोलते हैं हनुमान जी कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देता, मद मोह को छोड़ के विचार करके देखो। बोलते हैं कि तुम कितना भी कोई आदमी कुछ बोले, लेकिन अगर उसके मुख से राम शब्द नहीं निकलता तो उसकी मुख की शोभा नहीं बढ़ती है। ये बात तुम विचार करके देखो। बोलते हे देवताओं के शत्रु, जो तुम देवताओं के शत्रु इसलिए रावण को बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देवता को वो जीत के अपने यहाँ कारागार में रखा हुआ था। बोलते हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं देती है। वो बोलती है कि अगर कोई स्त्री सारा गहना से शरीर पूरा लपेटे हुई है, मतलब उसके शरीर पर पूरा गहना भरा हुआ है, लेकिन अगर वो कपड़ा नहीं पहनी हुई है तो उसको शोभा नहीं देता है। उसी तरह तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम काफी प्रतापी राजा हो, लेकिन राम से वैर करके और राम का नाम नहीं लेते हो, इसलिए तुम भी शोभा तुम्हारा भी नहीं दे रहा है। मतलब वो कहते हैं कि तुम भी राम को अपना ईश्वर स्वीकार करो, उनके शरण में जाओ।
कहते हैं उसके बाद, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाई, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। अर्थात बोलते हैं राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। वो बोलते हैं कि जो पुरुष राम से विमुख होकर, मतलब राम का नाम नहीं लेकर, राम से दुश्मनी करके, उनका स्मरण न करते हुए अगर वो प्रभुता भी प्राप्त करता है तो उसको पाना न पाने के बराबर है। उसका कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ उसका नहीं है, वो न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई नदी है जो सिर्फ वर्षा के ऊपर ही आश्रित है, अर्थात वो अपने पास नहीं रखा हुआ है, खुद का पानी रखने का उसके पास जगह नहीं है, तो बरसात खत्म होते ही वह तुरंत सूख जाती है। इसलिए मैं तुम्हें भी कहता हूँ रावण, तुम भी मेरी बात को मान लो, तुम श्री राम के शरण में चलो। अगला जो चौपाई है मित्रों, वो कहते हैं, सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुखी राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। वो बोलते हैं, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ राम विमुखी की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। वो बोलते हैं हनुमान जी कि हे रावण, राम से विमुख होकर यानी राम से दुश्मनी करने के बाद अगर उसकी वो कहीं भी जाना चाहे तो उसकी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। वो बोलते हैं कि हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते हैं। बोलते हैं कि तुम राम जो हो, राम जी से जो शत्रुता कर रहे हो, तो हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी अगर आ जाए तो श्री राम जी से द्रोह करने वाले, जो तुम श्री राम जी से दुश्मनी किए हो, उसको बचा नहीं सकते। ये बोलते हैं हनुमान जी कि मैं ऐसा वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करके बह रहा हूँ। बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद का अंतिम दोहा है, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। वो बोलते हैं, इसका अर्थ है कि मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। वो बोलते हैं कि सारा मोह को त्याग दो और तुम श्री राम जी के शरण में चले जाओ। बहुत लाख समझाने का प्रयास यहाँ हनुमान जी कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है मित्रों। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। वो बोलते हैं कि हालांकि हनुमान जी के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। अब देखिए, जब आदमी अहंकारी हो जाता है तो उसे किसी का बात अच्छा नहीं लगता है। यही रावण के साथ हो रहा है। रावण को बहुत ही ज्ञानी हनुमान भगवान ने बताने का प्रयास किया कि तुम बात को मान लो, प्रभु श्री राम के शरण में चल जाओ, उनकी पत्नी को छोड़ दो, लौटा दो। लेकिन रावण हंसकर बोलता है कि अरे देखो, मुझे तो बड़ा ज्ञानी बंदर मिला है, गुरु मिला है। हंसकर वो भी मजाक उड़ाता है। रावण हनुमान जी का मजाक उड़ाता है। उसके बाद का चौपाई देखिएगा मित्रों, क्या होने वाला है।
मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा होई ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। वो बोलते हैं, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैं प्रत्यक्ष जान लिया हूँ। वो बोलता है, रावण बोलता है हनुमान जी के बारे में, कह रहे दुष्ट, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है और मुझे शिक्षा देने चला है। तब हनुमान जी कहती है कि इसका उल्टा होगा, मेरी मृत्यु नहीं आई है, तुम्हारी मृत्यु आई है। मैं यह देख पा रहा हूं कि तुम्हारा बुद्धि विवेक सब भ्रष्ट हो चुका है। मैंने प्रत्यक्ष अभी ही मैंने समझ लिया है ये बात, कि तुम्हें कोई समझाने का प्रयास भी करे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इसके आगे का चौपाई मित्रों देखेंगे अगले भाग में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले अगर आप नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और जरूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों को जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।